बिहार सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। पूर्व डिप्टी सीएम समेत 2 पूर्व मंत्रियों के कार्यकाल की समीक्षा होगी। उनके द्वारा लिए गए फैसले की जांच पड़ताल की जाएगी। हमारे साथ कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता हैं शकील अहमद खान, उनसे जान लेते हैं। शकील साहब, चिट्ठी आपने भी देखा होगा, क्या कहेंगे? बिहार सरकार आज के दिन में जनता दल यू और भारतीय जनता पार्टी के साझे की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में चल रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में रोजाना नया कहानी, नया वादा, नया सिनेमा गढ़ती रहती है, बनाती रहती है। पहले कुछ बनाती है, फिर उसको छोड़ देती है, फिर दूसरे की तरफ बढ़ जाती है। तो उसी तरह से बिहार सरकार नया नया कहानी गढ़ना चाह रही है। तो इससे रोका है किसी ने? इसको खबर भी नहीं बनने की आवश्यकता है। आप जरूर जांच कीजिए। और भारतीय जनता पार्टी को इस बात का ख्याल होना चाहिए कि जब जांच वो कराएंगे और जांच कराने के लिए बिहार सरकार अपना लेटर निकाल रही है, समीक्षा होगी, तो उस जमाने में उस सरकार के मुखिया कौन थे, यह तो देखना पड़ेगा ना। प्रशासनिक तंत्र में कौन लोग थे, वो अधिकारी कौन थे, किस तरह से फाइल मूव होता था, किस तरह से फाइल मूव होता था, क्या उस फाइल में ऐसा लगता है कि साहब वो फेवरेटिज्म किया गया? तो जांच तो सब चीज़ की होगी। तो और ये तो बहुत बढ़िया बात है। कांग्रेस पार्टी तो चाहती है कि पूरा जांच करा, पूरे तंत्र का जांच करवाए, हर जगह डिपार्टमेंट। और कौन कौन डिपार्टमेंट मैं बता देता हूँ। हेल्थ डिपार्टमेंट से लेकर के वो जो भवन निर्माण है, रोड बनाने का है, जहाँ जहाँ भी निर्माण के काम हो रहे हैं उन सब का जांच वो करवाएं। उसके बाद जांचों उपरांत यह भी देखें कि उसमें शामिल जो लोग हैं उनकी अपनी स्थिति परिस्थिति, जिंदगी जिंदगानी कैसी सुंदर हो गई, कैसे अच्छी हो गई, कहाँ कहाँ वो लोग स्टॉक करते हैं। तो हम लोग का देखा है नहीं सब चीज़ भाई, ब्लॉक, जिला, यहाँ तक। फिर ये भी देखें कि अपॉइंटमेंट्स में क्या, ट्रांसफर अपॉइंटमेंट्स में कहीं पैसे तो नहीं लिए जाते, वो भी देखा जाएगा। लेने वाले कौन लोग होते हैं वो भी देखा जाएगा। तो बहुत अच्छा, बृहद तरीके से जांच करें, दूरबीन लगा के जांच करें। होगा इसमें कुछ नहीं कि जो लोग मुलव्वस हैं उसमें, जो लोग उसमें शामिल हैं, वही लोग आज के दिन में सरकार में वही लोग हैं। कोई तंत्र नहीं बदला है, कुछ चेहरे बदल गए हैं। तो बहुत अच्छी बात है, वो कर लें। अच्छा, नीतीश कुमार ने ये कहा था कि हमने मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर पहले ही कांग्रेस को कह दिया था कि आप लालू प्रसाद यादव से, आरजेडी से बात कर लें, उनके तरफ से कोई आपत्ति नहीं है। मैंने पहले भी कहा था कि 2 सीटें मिली ना मिले, हमारा लक्ष्य पहले जो था आज भी है कांग्रेस पार्टी का। हम भारतीय जनता पार्टी के विचार के खिलाफ लोग हैं। राहुल गांधी चीख चीख करके 5 एजेंडा देश के सामने रख रहे हैं, जिसमें सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, भागीदारी, महिला वर्ग की इज्जत, उन्नति, देश की उन्नति और आर्थिक गुलामी की तरफ जो सरकार बढ़ रही है उससे निजात। यह आज भी एजेंडा है, कल भी एजेंडा था। और इसी एजेंडे के तहत हम इस बात की फिक्र नहीं करते हैं कि 2 मिला कि 4 मिला। ये कोई कारण होता है जी? और आप सरकार के मुखिया थे तो आप क्या कर रहे थे? तो इसलिए ये सब दिल बहलाने के लिए, तेरा ही दिल न चाहे तो बहाने हजार है। इसलिए इस सब से कोई मतलब नहीं बनता है मेरे भाई, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग उस राह पे चल चुके हैं जिस राह में अल्टीमेटली फतह हमको मिलेगी। अच्छा, राहुल गांधी यात्रा पर निकल रहे हैं, कार्यक्रम भी हुआ। अब तेजस्वी यादव ने भी फैसला लिया है कि वो भी ताबड़तोड़ 20 तारीख से यात्रा करेंगे। किस तरह से देखते हैं? नहीं, उनको ये महागठबंधन के तमाम नेता और तेजस्वी यादव जी भी निकलेंगे और निकलना ही चाहिए। जनसंवाद के बिना, जनता को यह बात बताए बिना, एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू ये बता रही है कि हम चिट्ठी निकाल रहे हैं, इनका जांच कराएंगे, ये सीधे जनता में जा रहे हैं कि कारण बताओ, क्या कारण था इधर से उधर होने का। तो जनता का संवाद तो डेमोक्रेसी में बहुत ज़रूरी चीज़ है। बिल्कुल जाएंगे तेजस्वी जी। और भीड़ भी अपार होती है, सरकारी तंत्र के बिना भीड़ होती है। मैं तो बहुत सारे सरकारी लोगों को जानता हूँ, सरकार के मुखिया लोगों को जानता हूँ कि स्कूल से, कॉलेज से, आशा दीदी तो शिक्षा कर्मी सब लोग उस रैलिया में शामिल होते हैं। तो सरकार के लोग भी रैली सरकारी निकालते हैं, भीड़ भाड़ करवाते हैं तमाम तंत्र के साथ, जिला पूरा लग जाता है, पैसा खर्चा करता है। ये सब तो देखिए ना रहे हैं हम अपने राजनीतिक जीवन में।
इनकी भीड़ हमारी भीड़ में यह सब तंत्र शामिल नहीं होता। खालिस जनता आती है और इसी खालिस जनता ने मानना चाहिए ना कि जनता दल यू और भाजपा गठबंधन को तंत्र के जरिए तो हराया था अभी, और सिर्फ 12,000 का फर्क था। तो ऐसा तो है नहीं कि जनता उनके ही साथ है। हिसाब से, और इन्होंने साफ तौर पर कहा जांच होनी चाहिए, बेहतर तरीके से होने चाहिए, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उस कार्यकाल के दौरान जितने भी अधिकारी थे और जितने भी मंत्री थे उन सब की जांच होनी चाहिए, और यहाँ तक कि अधिकारियों की क्या भूमिका थी उसकी और जांच होनी चाहिए। ट्रांसफर पोस्टिंग में क्या हुआ वो भी जांच के दायरे में आना चाहिए। कैमरा पर्सन फिरोज के साथ आशुतोष चंद्रा, कशिश न्यूज, पटना।